हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए तिरंगा सीरीज की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। देखो, आप सभी का सपना है फौजी बनने का। आपने अपने लक्ष्य बनाया है कि आपको फौजी बनना है और फौजी बन के आपको तिरंगे की रक्षा करनी है, तिरंगे की शान को बढ़ाना है। तो इसलिए हमने तिरंगा सीरीज की शुरुआत की है और तिरंगा सीरीज में जो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमारा होने वाला है। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट आपका होगा ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होने वाला है। यानी कि जैसे क्वेश्चंस या बोल लो कि जो क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। ये आपका 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। इसको टेस्ट की तरह आपको लेना है और लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अपने फौजी बनने के लक्ष्य को और सपने को साकार करना चाहते हो तो भाई पढ़ाई शुरुआत कर दो, मेहनत शुरू कर दो, क्योंकि अब समय आ चुका है मेहनत करने का। तो चलिए मेहनत करते हैं, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। हर एक स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएगा कि उसके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखा अंकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो अपने को बताना है, ठीक है। और अगर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो ये वाला अपने को चुनना है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अब किस में देखना है वो देखो, इसमें देखना है मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। देखो, मैं एक चीज समझाता हूं आपको, इसको ध्यान से समझो कि हिंदी है ना एसएससी जीडी की बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी बहुत भी अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और जो चीजें हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, अगर उसको सही समझ के आप कर लोगे तो आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो अगर किसी के पास आप जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ना कि ये बोलते आपका। तो क्या हो जाएगा इसका कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, समझ गए। और ये क्या है, हम रेगुलर यूज करते रहते हैं कि भाई कैसे आ गया, मैं यार आपके दर्शन करने आया हूं, ऐसे बोलते ना। तो मैं आपके दर्शन होगा, न कि आपका दर्शन। ठीक है, चलो आगे 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 बढ़ते हैं। और एक बार हम थोड़े टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे ना। देखो, आज हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आगे फिर हम टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज भी बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को हम करेंगे। तो उस सीरीज को भी आपको देखना है। देखो क्या है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला अपने को चुनना है। चलो सबसे पहले देखिए क्या है कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी, याद करो। और ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने वैसे ही ले लिया है। एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो देखो क्या है कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए होगा या बुलाया होगा। अरे हमारी स्कूल में जब आप पढ़ते थे, स्कूल में जो आपके हेडमास्टर होते थे या प्रिंसिपल जो होते थे, वो क्या करते थे, किसी टीचर को बुलाते थे कि भाई तू अच्छे से नहीं पढ़ा रहा या आपको कल से ये क्लास लेनी है, ऐसे बोला जाता था। तो उनको बुलाया जाता था, बुलाया नहीं, बुलाया। तो क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य जी ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो त्रुटि कौन से में है, ये तीसरे वाले में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जल्दबाजी में ये मत करना कि को बुलाया है दूसरे में है तो आप दूसरा आंसर कर दो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अपने को देखना है कि पहले यहां पर लिखा हुआ है, फिर लिखा है ये पहला है, फिर ये लिखा गया, फिर बोला दूसरा है।
तो ये कौन से वाले के लिए है? ये तीसरे वाले के लिए है। तो इसका आंसर तीसरा होगा, ना कि दूसरा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें समझ गए कैसे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मुझे मजा आती है रेखा अंकित शब्द की त्रुटि अपने को बतानी है। मुझे मजा आती है कि त्रुटि बतानी है कि मजा आती की क्या त्रुटि है, इसमें क्या गलती लिखी हुई है। त्रुटि का मतलब समझते हो ना? त्रुटि का मतलब होता है इसमें क्या गलती है, इसमें को क्या गलत लिखा गया है, ये अपने को बताना है। देखो, मुझे मजा आती है तो आप क्या बोलते हो कि आपको पढ़ने में क्या आता है? मजा आता है। क्या स्त्रीलिंग नहीं बोलते आप? क्या नहीं बोलते भाई? स्त्रीलिंग नहीं होता, क्या होता है? पुल्लिंग होता है। समझते हो? पुल्लिंग होता है, यानी कि फीमेल नहीं होगा, मेल होगा। तो मुझे मजा आता है, तो गलती किसमें है? इस वाले में गलती है, ये तो हमें पता ही था क्योंकि रेखांकित किया गया था। और गलती क्या है हमें पता चल गया, आती नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है? लिंग। तो गलती किसकी वजह से हुई है? लिंग के कारण हुई है, कि इसमें लिंग के कारण गलती हुई है। बात समझ में आ गया कि भाई लिखा हुआ है स्त्रीलिंग, लेकिन लिखना क्या चाहिए था? पुल्लिंग लिखना चाहिए था। तो इस वजह से गलती हुई है, लिंग के कारण गलती हुई है। ऐसे समझो, समझ में आ गया? इसको तो पता तो हमने वैसे ही कर लिया था कि भाई क्या होगा कि मुझे मजा आता है। किसी को पढ़ने में मजा आता है, किसी को किसी चीज में मजा आता है। और जब तक आपका एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाता, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर पढ़ने में आप मजा ले लोगे, ये जितने भी महीने हैं, अगर पढ़ने में मजा ले लोगे तो आने वाले समय में जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। बड़ी खुशहाल जिंदगी बन जाएगी। बदन पे होगी फौज की खाकी वर्दी, आप खुश, आपके घर वाले खुश, और आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो भी खुश होने वाली है, और शादी हो जाएगी लड़कों। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। आपको पता है ना, बेरोजगार को कोई लड़की नहीं देता। जब तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लड़की नहीं मिलेगी भाई, शादी नहीं होगी। और लड़कियों के लिए है कि भाई वो अपने जीवन में जो भी चाहती है अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी। देखो क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द अपने को चुनना है कि द्रुत का क्या हो जाएगा। द्रुत का विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, या आप इसको बोल सकते हो विपरीत, और इसी को विपरीतार्थक भी बोला जाता है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा बताना है। तो उल्टा बताने के लिए क्या होगा? पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ पता होगा तभी तो हम उल्टा बता पाएंगे। तो जो आपका द्रुत होता है, इसका मतलब होता है तेज, या जिसको आप होशियार भी बोलते हो, इंटेलिजेंट जिसको बोला जाता है, तेज, चतुर, चालाक जिसको बोला जाता है, वो होता है द्रुत का मतलब। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा भाई? एक व्यक्ति है जो चतुर है, चालाक है, तेज है, होशियार है, तो विपरीत क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि कमजोर हो, कम सोचता हो, कम पढ़ता हो। ठीक है, आप समझ गए ना वो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मंथर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि। ठीक है, जैसे बड़ा हो गया, पहाड़ के जितना बड़ा हो गया और दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, उसी को बोला जाता है मंथर। बात समझ में आ गई? जड़ का मतलब तो आप समझते ही हो कि भाई जड़ बन गया है, एक जगह ही रुका हुआ है, उसी को बोला जाता है आपका वेग, तो आप जानते ही हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्या है? मुहावरे का अर्थ अपने को बताना है। मुहावरे काफी इंपॉर्टेंट है। मुहावरे और लोकोक्तियां आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मुहावरे आते हैं। तो जो पहला हमारी टॉपिक वाइज क्लास होगी उसमें हम मुहावरे ही पढ़ेंगे, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। कथा के बैंगन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आज के टाइम पे आप यूट्यूब पर देख रहे होगे, हर कोई कथा करने लग जाता है, कुछ भी बकवास करने लग जाता है। किसी को उसकी नॉलेज है या नहीं है, कोई नहीं, लेकिन वो करने लग जाता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और बाकी वो खुद भी नहीं कर रहे होते। तो उसी को बोला जाता है कथा के बैंगन, यानी कि जो उपदेश वो दे रहे हैं वो सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के ऊपर वो अप्लाई नहीं करते।
बोलते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं और वो खुद नहीं करते। तो उसी को बोला जाता है कथा के बैंगन, यानी कथा में तो बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं और उसको वो खुद ही फॉलो नहीं करते। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल दूसरों के लिए उपदेश, यानी वो दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन खुद ही उस चीज को फॉलो नहीं करते। आप भी होगे ना, अपने दोस्त को बोलते होगे भाई पढ़ लेगा तो अच्छे से नौकरी लग जाएगी, या और कुछ अच्छी सलाह देते होगे, लेकिन आप उस सलाह को फॉलो नहीं करते होगे। तो उसी को बोला जाता है कथा के बैंगन, यानी सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए है, खुद फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वह बात जो जनसाधारण में चलती हुई आ रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बात हम सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से हम सुनते हुए आ रहे हैं, हमको हमारे मम्मी पापा ने बताया, मम्मी पापा को दादा दादी ने बताया, दादा दादी को उनसे पहले वालों ने बताया, इस तरीके से वो चलता हुआ आ रहा है। तो उसी को बोला जाता है वह बात जो जनसाधारण में चलती हुई आ रही है, उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, या वाक्यांश का सार्थक शब्द अपने को बताना है कि क्या होगा। ये तो समझ गए। इसको बोला जाता है किंवदंती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंवदंती। इसका मतलब होता है जो बात चलती हुई आ रही है रेगुलर, और उसको हमने सच मान लिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो गलत भी होती है, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो उनको सही मान लेते हैं। ठीक है, और कुछ सही भी होती हैं, दोनों ही चीजें होती है, लेकिन वो जनसाधारण में चलती हुई आ रही है, तो उसको बोला जाता है किंवदंती। इसका मतलब यही होता है जो बातें जनसाधारण में चल रही हैं, सुनी सुनाई बातें जिनको बोला जाता है, उसको बोला जाता है किंवदंती। याद कर लेना। ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है कूप मंडूक। कूप मंडूक, कूप मंडूक का मतलब वैसे तो क्या होता है, कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेंढक। कूप का मतलब होता है कुआं और मंडूक का मतलब होता है मेंढक। इसको भी समझो, यह भी आपके काम आ सकता है। कूप का मतलब कुआं और मंडूक का मतलब होता है मेंढक। तो कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक का मतलब समझ रहे हो कि भाई इतनी ही दूर वो रहता है, तो इसी की वो जानकारी है उसके पास, बाहर की दुनिया की जिसके पास जानकारी ना हो, बाहर की जो दुनिया है उसका उसको अल्प ज्ञान हो, बहुत कम ज्ञान हो, उसी को बोला जाता है कूप मंडूक या कुएं का मेंढक। तो यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कि खाली स्थान से गहने बनते हैं, तो गहने किससे बनते हैं, हमने जो देखा है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो, लोहे के गहने देखे हैं, नहीं है भाई। ठीक है, बनाने में किसी के बना सकते हो, लेकिन जिन गहनों की वैल्यू है लोहे के नहीं होते, टिन के नहीं होते। अब कंफ्यूजन होगा सोने ये सोना, सोना। अब देखो, सोना से गहने बनते हैं या सोने से गहने बनते हैं। पहले तो हम बोलचाल वाली भाषा को समझो कि हम क्या बोलते हैं, सोने से गहने बनते हैं या सोने के गहने बनते हैं, ऐसा ही है ना। तो सोने हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा रीजन क्या है, ये भाई एक वचन है। क्या है, ये अपना एक वचन है, और सोने को बनाने के लिए काफी पार्टिकल्स की जरूरत होती है, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े मिलाकर ही बनाया जाता है गहने को, तो वो हो जाएगा। वो एक वचन है तो इसलिए नहीं होगा, सोने से गहने बनते हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। मुहावरा है, मैंने बोला ना कि मुहावरे आपके एग्जाम में 2 से 3 आते हैं। कभी कभी तो एग्जामिनर सिर्फ मुहावरे पूछता है, कभी मुहावरों के साथ लोकोक्तियां भी आपसे पूछ लेता है। देखो क्या है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा, और साथ में गिनते हुए भी चलना कि आप कितने सही कर रहे हो और कितने गलत हो रहे हैं आपके। तो क्या हो गया, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आंख लगना कि यार मेरी आंख लग गई थी, पूछते हैं ना, अरे अभी तो तू पढ़ रहा था सो गया, फिर आप बोलते हो कि मैं पढ़ रहा था लेकिन मेरी आंख लग गई थी। या आप कुछ किसी का इंतजार कर रहे होते हो और एकदम से आंख लग जाती है, झपकी वगैरह आ जाती है, तो उसको, तो वैसे मैंने बोल भी दिया, झपकी आना। ठीक है, किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हो, मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए हो, ठीक है, बस स्टैंड पे बैठे हुए हो, किसी का इंतजार कर रहे हो और काफी देर हो गया, तो एकदम से ऐसे आता है ना, ठीक है, लटका आना, झपकी आना, उसी को बोला जाता है। एकदम से ऐसे होता है, अच्छा अच्छा, वो नींद खुल जाती है, तो वो ही होती है। आंख लगने का मतलब होता है झपकी आना।
ठीक है। और एक और मुहावरा है जो आपके एग्जाम्स में काफी बार आता है, घोड़े बेचकर सोना, तो उसका हो जाएगा गहरी नींद आना। ठीक है, ये भी बार बार आता है। तो आंख लगना मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा, झपकी आना। गले पड़ना भी आपके एग्जाम्स में आता है। गले पड़ने का मतलब होता है किसी के चिपक जाना। ठीक है, उसके पीछे पीछे चलते रहना, वो जो करे वो ही करते रहना, उसको परेशान करना। गले पड़ने का मतलब क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति को परेशान करना। तो ये भी बार बार आता है। और एक बात और बताता हूं, हिंदी में है ना एसएससी जीडी में, आपको रटना नहीं है। आप रटोगे ना तो नहीं आएगा। देखो आपने कोई एक मुहावरा रट लिया, जो किताब में दिया हुआ था उसने आपने रट लिया, लेकिन एग्जाम में ऑप्शंस में उसका अलग हो गया। तो आपको क्या है, मुहावरे का अर्थ समझना है कि उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है। बाकी फिर एग्जामिनर कुछ भी दे दे। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा कई जगह पे लिखा होता है इसका सार्थक शब्द बताओ, या सही अर्थ इसका क्या होगा। ठीक है, सबसे उचित वर्ड कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से 2 रिलेट भी कर रहे होते हैं, जैसे आपने सोना और सोने वाला था, 2 रिलेट भी कर रहे थे, लेकिन सबसे सही कौन सा था वो अपने को बताना होता है। और वो कब बता पाएंगे, जब हमें सही अर्थ पता होगा। ठीक है, 8 हमने कर लिया ना। चलो अब 9 पे चलते हैं। 8 हमारा हो गया है। 9 पे देखो, 9 क्या है अपना, कि दिए गए भाग में अपने को त्रुटि देखनी है, त्रुटि है या नहीं है। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो स्टेशन पहुंचते ही वह नहीं होगा, स्टेशन पहुंचते ही होगा उसने फोन कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, नहीं उसने फोन कर दिया। तो गलती वह वाले में है तो वह गलती हो जाएगी, इसकी जगह पे क्या होगा, उसने फोन कर दिया। बात समझ में आ गया, उसने फोन कर दिया, तो वह नहीं होगा, आपका हो जाएगा स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे बोला जाए कि राम है वो आपका दिल्ली में, वो राम है दिल्ली में रहता है। ठीक है, वह है तो क्या हो जाएगा, वह दिल्ली में रहता है, क्या हो जाएगा, वह दिल्ली में रहता है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि उसने दिल्ली में घर लिया। दोनों में अर्थ है ना, सॉरी दोनों में डिफरेंस है ना, तो वही चीज है। तो वह का मतलब समझ गए कि वह के स्थान पर क्या आ जाएगा, उसने फोन कर दिया। और बिल्कुल ये तो हम यूज करते रहते हैं कि भाई जैसे ही मैं कोई पूछ रहा होता है आपसे कि सही से पहुंच गए थे ना, फिर आप बोलते हो कि मैं स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया था, यही होता है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं जो हम रेगुलर यूज करते रहते हैं, यही ज्यादातर आता है। त्रुटि वाले में यही आएगा, बाकी नहीं आता इतना। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ जाओगे, थोड़ी समझ रखो, अपनी नॉलेज रखो, क्योंकि हिंदी क्या होती है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। कितने ही पढ़ लोगे, जितने पढ़ोगे उतना ही कम है। अब पर्यायवाची कितने याद करोगे, विलोम शब्द कितने याद करोगे, किसी का भी पूछ सकता है। लेकिन अपनी समझ डेवलप हो जाएगी तो हम आराम से कर सकते हैं। वैसे देखो क्या है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात मतलब कि जो चीजें कंटिन्यू चल रही हैं रियल, ठीक है, उसमें कोई एक अलग चीज आ गई, उसको क्या बोला जाएगा, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। मतलब कि जो सामान्य नियम है भाई, किसी हर चीज पे लग रहा है वो, और उसके विरुद्ध कोई चीज आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है अपवाद। अगर आपने 12th पढ़ा होगा, 10th भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने मॉडल वगैरह पढ़े होंगे, टेंस वगैरह पढ़े होंगे, तो आपने सुना होगा कि ये अपवाद है। बाकी ये सब के लिए ट्राई होगा, विल है वो सभी के लिए लगेगा, लेकिन इस चीज के लिए नहीं लगेगा। वो क्या बन जाता है, आपका अपवाद बन जाता है। अपवाद का मतलब है कि बाकी तो सभी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो एक आ गया जो इस चीज को फॉलो नहीं करता, उसी को बोला जाता है अपवाद। ठीक है, मैंने अभी समझाया ना कि अर्थ को समझो, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, ये तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया कि भाई जो चीज नियम है सभी पे लग रहे थे, उसके विरुद्ध कुछ आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपवाद बोलते हैं। संवाद क्या होता है, या 2 या 2 से अधिक लोगों के बारे में के साथ जो बातचीत होती है, किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी इंपॉर्टेंट कोई बात होती है, उसी को संवाद बोला जाता है। वाद क्या है, ये किसी के भी साथ लगकर उसकी वैल्यू बनाता है। जैसे विवाद हो गया, या आपका राष्ट्रवाद हो गया,
समझ रहे हो, ये वाद है वो सिर्फ लगता है और दूसरे की वैल्यू को बढ़ाता है, उसके अर्थ को बनाता है। ठीक है, विवाद का मतलब तो आप समझते हो कि भाई विवाद क्या हो गया, कि उसके साथ विवाद हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा, सिंपल। ठीक है, देखो क्या है अगला, कि सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, आपको क्या होगा। विलोम का मतलब समझते हो ना, विलोम का मतलब होता है उल्टा विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो सद्भाव का मतलब क्या होता है, सद्भाव का मतलब होता है अच्छा भाव, सही भाव, जो दूसरों के बारे में सही सोचता हो, अच्छा सोचता हो, उसी को सद्भाव बोला जाता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दुर्भाव। ठीक है, तो सद्भावना रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी सोच अच्छी है कि भाई मैं जो पढ़ाऊं मैं कोशिश करूं कि वही आपके एग्जाम में आए। ठीक है, और आप कैसे सद्भाव रख सकते हो कि सर हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम इस चीज के बारे में भी अपने दूसरे दोस्तों साथियों को बताएं। और वो कैसे बता सकते हैं, वीडियो को शेयर करके। जो भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करके कर सकते हो। ऐसे ही होता है एक दूसरे का। दुर्भाव क्या हो सकता है, दुर्भाव आप समझते हो बुरा, स्वभाव तो समझ गए, गुस्सा भी समझ गए, क्षमय, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। क्षमय, क्षमय का मतलब होता है क्षमा करना योग्य, यानी कि कोई ऐसी गलती हो गई जिसको क्षमा किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है, उसको बोला जाता है क्षमय, किया जा सकता है। और भाई देखो एक बात बताना चाहूंगा, वैसे तो बहुत दिनों से इस चीज को लेकर दिल दुख रहा है, मैं बोल नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि जब भी इस चीज के बारे में सोचते हैं बहुत बुरा लगता है और रोना सा आ जाता है। अभी जो कोलकाता में हुआ, और ये भागी जगह भी हो रहा है, काफी जगह से अभी 2-3 दिन से और भी काफी न्यूज आ रही है, जो कोलकाता में हुआ है वो मानवता को खत्म कर देने वाला है। कि इसका मतलब यही है कि हम लोगों के बीच में मानवता खत्म हो गई है, जो हमारी सोसाइटी है ना वो बहुत खराब होती हुई जा रही है। आप ऑनलाइन देखो, ठीक है, ऑनलाइन देखोगे तो कोई भी किसी भी लड़की ने एक पोस्ट कर दिया, उसके नीचे इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई होती है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो सोसाइटी के रूप में हम कहां पर जा रहे हैं, वो बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है, बात करते हो कि देश को यहां पहुंचाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन एक सोसाइटी के रूप में आप जो लोग रहते हैं, हमारे रहते लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो देश कहां जाएगा, नहीं जाएगा भाई आगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी इस बात को, और अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हो ना, मैंने आपको ये बात बताई है ना, अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर कैमरे में दिखाई दे रहे हो तो। ठीक है, तो ये चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी भी नहीं होनी चाहिए भाई। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो सरकार को करना चाहिए, जितने भी लोगों ने वो काम किया है, काम तो क्या है भाई, बहुत गिरी हुई हरकत की है, वो गिरी हुई हरकत जितने भी लोगों ने किया है, जिन्होंने भी किया है, उन सभी को सोसाइटी के सामने लटका के उनका काम तमाम कर देना चाहिए, ताकि सोसाइटी को मैसेज जाए। जिस तरीके से अंबानी की वेडिंग है ना, वो हर जगह पूरे देश में सोशल मीडिया की तरफ फैली थी, वैसे ही ये चीज सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से फैलनी चाहिए, हर लोगों के पास जानी चाहिए कि जो भी ऐसा दुर्व्यवहार करेगा, ऐसी गलत चीज करेगा, उसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत, और वो भी चौराहे पे सबके सामने, या तो फांसी लगा दो या गोली मार दो, यही है। ठीक है, बहुत खतरनाक हुआ है भाई। ठीक है, उनके घर वालों के से जब सुना कि ये हुआ है तो बस आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं। ठीक है, सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो इस पे आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, थोड़ा शांत हो जाइए, अभी फोकस कीजिए इस पे, चलो। ठीक है, लेकिन आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कभी भी जीवन में ऐसी गलती मत करना, और ऐसी गलती करने वालों के बारे के साथ या ऐसी सोच रखने वालों के साथ कभी भी मत रहना, चाहे उसके लिए आपको कितना भी नुकसान सहन करना क्यों ना पड़े, अकेलापन क्यों ना महसूस हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ, ऐसी सोच रखने वालों के साथ कभी नहीं रहना। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों खालिस्तान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों लोकों के स्वामी, तीन लोक है ना, आपको पता है 3 लोक है,
तो तीनों लोकों के स्वामी को त्रिलोकीनाथ बोला जाता है। लेकिन यहां पर कहीं पर भी आपको लोक नहीं दिखाई दे रहा, तो वो होगा आपको भुवनों, क्योंकि भुवन को ही बोला जाता है तीन लोक। ठीक है, जो भुवनों होते हैं, भुवन नहीं, सॉरी भुवन, भवन नहीं, भवन का मतलब तो होता है आपकी इमारत, जो आप घर बनाते हो उसको बोला जाता है भवन। ठीक है, और ये भुवन है, भुवन, भुवन। ठीक है, तो तीनों भुवनों के स्वामी को क्या बोला जाता है? त्रिलोकीनाथ बोला जाता है। तो ये भुवनों हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, मैं तो ये सोचता हूं यार, ये चीज सुन के ही इतना बुरा लग रहा है, जिनके साथ ये घटना हुई है उनके साथ क्या बीती होगी। ठीक है, ये इमोशंस अब कंट्रोल नहीं हो रहे। ठीक है, एक टीचर होने के नाते सोसाइटी को इस तरीके से खराब होते हुए देखना, मतलब बहुत बुरा फील होता है। ठीक है, बहुत ही बुरा फील होता है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो ये तो आप बोलते ही रहते हो आपके पिताजी लेके आते हैं। ठीक है, बचपन से वही लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, इसमें बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, और पिताजी लेके आ रहे तो गलत हो भी नहीं सकता। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आपको यही इसमें देखना था कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता या नहीं है। तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, बिल्कुल सही है कि मेरे लिए लेके आए। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। तो कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि सिर्फ एग्जाम में आता है कि सभी में बदलाव होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर सही लिखा हो तो बदलाव नहीं होगा। और ये आपके एसएससी जीडी शायद 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑप्शंस मुझे दिखाना था, आपको बताना था कि ऐसे ऑप्शंस भी सही होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस मैंने लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो गुण और दोष का समरूप मूल्यांकन करता है, यानी कि जो आपकी अच्छाइयां हैं उसको भी बताता है, जो आपकी बुराइयां हैं उसको भी बताता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है भाई समीक्षक, क्रिटिक जिसको बोला जाता है। आपने देखा होगा ना कि जो मूवी के बारे में आलोचना करते हैं, ठीक है, और अच्छी होती है तो अच्छी भी बताते हैं, उसको स्टार देते हैं कि इतने स्टार मूवी है, इतने स्टार मूवी है, तो उसी को बोला जाता है समीक्षक या क्रिटिक, जिनको बोला जाता है इंग्लिश में। तो समीक्षक क्या होता है? समीक्षा करता है, मूल्यांकन करता है, देखता है, समझता है, और फिर उसको अच्छाई और बुराई दोनों बताता है। गुण का मतलब होता है अच्छाई, और दोष का मतलब होता है बुराई, जो उसमें अंदर कमियां हैं उनको बताता है। तो क्या हो जाएगा? समीक्षक हो जाएगा। शास्त्रज्ञ है, ये भी एग्जाम में आता है। तो शास्त्रज्ञ क्या होता है? जो शास्त्र की जानकारी रखता है। जिज्ञासु, ये भी काफी बार आपके एग्जाम में आया है। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोला जाता है? जिज्ञासु बोला जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। और ज्योतिषी तो आप जानते हो, ठीक है, जो ज्योतिष के बारे में जानता हो उसको ज्योतिषी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये है इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन है, मैं मानता हूं 80% स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, और एग्जाम में भी गलत करके आए थे। क्या है कि इस प्रश्न में आपको बताना है कि 4 अलग अलग वर्तनी लिखी हुई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अनाधिकार अपने को बताना है, ठीक है, यानी जिसमें अधिकार की कमी हो, ठीक है, अधिकार का अभाव हो, उसको क्या बोला जाएगा, इसमें बताओ। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यह आया होगा कि ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि बड़ी दी नहीं है कि छोटी दी है। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और आप पढ़ते हो अनाधिकार तो ये हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनधिकार होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इस तिरंगा सीरीज की प्रैक्टिस सेट में इसको इंक्लूड किया है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16 इसी में है,
समझ में आ गया? तो सही वर्तनी वाले भी पूछे जाते हैं। अब देखो समानार्थी शब्द के रूप में पूछ लेता है कभी आपसे, कभी कभी पर्यायवाची के रूप में भी पूछ लेता है। ठीक है, समानार्थी शब्द का मतलब का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है समान अर्थ वाला। समानार्थी का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला, तो उसको समानार्थी बोला जाता है। इसी को पर्यायवाची बोला जाता है। पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसका जो मतलब है वही दूसरे का मतलब होना चाहिए। कमल का क्या हो जाएगा? कमल का तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो अरविंद, क्योंकि कमल के बारे में तो आपने काफी बार पढ़ा होगा। अरविंद हो जाएगा कमल का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि मेरी खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी मिल जाए। तो आप छुट्टी तो बचपन से ही मांगते हुए आ रहे हो स्कूल से। आपने प्रार्थना पत्र स्कूल में लिखा होगा कि सेवा में श्रीवान जी मुझे बुखार हो गया, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो उसको क्या बोला जाता है कि मेरी प्रार्थना है। क्या हो जाएगा? मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना लिखते हैं हम प्रार्थना पत्र में। ठीक है, पूजा तो आप जानते ही हो, याचना का मतलब ही होता है पूजा याचना करना, आराधना करना। और याचना है ना, देखो आराधना का मतलब होता है पूजा पाठ करना, यही होता है पूजा पाठ। ठीक है, लेकिन याचना का मतलब होता है, इसका मतलब भी यही होता है किसी से आप कोई चीज मांग रहे हो। ठीक है, लेकिन याचना में थोड़ा हो जाता है गिड़गिड़ाने वाला। ठीक है, जैसे कभी आपको जरूरत पड़ गई अपने दोस्त है और उसने मना कर दिया कि यार मेरे पास रुपए नहीं है, बोल दे दे यार भाई यार प्लीज यार। ठीक है, तो ये इस तरीके की होती है ना, थोड़ी गिड़गिड़ा के मांगते हैं, उसको याचना बोला जाता है। ठीक है, और प्रार्थना होती है बिल्कुल प्यार से, प्रेम से, विनम्र निवेदन होके, आपका आज्ञाकारी बन के लिखते ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप अपना नाम लिख देते हो, तो वो होता है उसके लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और 18 में सही वर्तनी वाला बताना है। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें है मात्रहीन। देखो मैंने बोल दिया शब्द मात्रहीन, और इसका आपको चयन करना है। एक मैंने आपको बता दिया था, और ये दूसरा है, ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के एग्जाम में, और बाकी जो और एग्जाम जिनमें हिंदी आती है उसमें भी काफी बार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। और जिसको आंसर नहीं पता या अपना आंसर चेक करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मैंने इसका आंसर पिन कर दिया है, उसमें देख लेना, ताकि आपको ये रहे कि मेरा सही है या गलत है। तो कमेंट बॉक्स में जो आपको पिन कमेंट मिलेगा उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सोच समझ के देना, गलती नहीं करनी। ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मात्रहीन को कैसे लिखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यमुना का समानार्थी शब्द अपने को बताना है कि यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा। यमुना, यमुना का जमुना, अकरजा ये होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यमुना का। तो देखो भाई पर्यायवाची शब्द है ना, आपके एग्जाम में लेकर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची के रूप में आते हैं। पहले समानार्थी शब्द भी लिख दिया जाता था, अभी पर्यायवाची लिख देता है। ठीक है, ये चलता रहता है, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। 1 से 2 क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, 2 से 4 नंबर, और 2 से 4 नंबर छोड़ोगे तो हिंदी में पूरे में से पूरा कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। और बहुत जल्दी है ना, मैं आपको जो आपके हिंदी के नोट्स है ना वो प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। आपके एग्जाम का नाम आ गया 1 सितंबर से पहले 1 सितंबर से पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी टॉपिक वाइज क्लासेस में भी बहुत अच्छे होंगे ना, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। बाकी जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊं आप उनसे याद कर लेना। ठीक है, और आज इसमें मैंने जो आपका गद्यांश है वो नहीं लिया है, क्योंकि गद्यांश है उसको हम स्पेशल पढ़ लेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी दिन गद्यांश ले लेंगे, किसी दिन नहीं लेंगे, क्योंकि गद्यांश की मैं अलग से आपको प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 5 क्वेश्चंस मतलब हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो सारे एसएससी जीडी में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर करवा देंगे, बाकी जो और इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे, आपकी समझ को डेवलप करवा देंगे कि कैसा भी आ जाए आप उसका आंसर करोगे, और 5 के 5 क्वेश्चन आप सही करोगे। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन देखो क्या है
कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो जब गाय मारती है ना तो उसमें उत्साह नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें क्या चाहिए भाई, हिम्मत चाहिए। मेरी गाय को छूने की हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, बताओ क्या आएगा, मेरी गाय को छूने का साहस चाहिए, ठीक है। छूने की होता तो इसको हम कर सकते थे, लेकिन को है तो ये नहीं होगा, ठीक है। साहस का मतलब क्या होता है, हिम्मत होनी चाहिए, वही है, लेकिन लिखा हुआ सही है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, मेरी गाय को छूने का साहस, साहस का मतलब भी आप समझते हो ना, यही हो गया। तो मेरी गाय को छूने का साहस कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मारती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप कमेंट करके बता दो 19 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं, और 20वें क्वेश्चंस का आप आंसर देख के आप 20 के 20 क्वेश्चंस में कमेंट कर देना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और उसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में डाला ही हुआ है, वहां से आप चेक कर लेना, ठीक है जी। तो आशा करता हूं पसंद आया होगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और क्या टॉपिक वाइज क्लासेज मैं आपके लिए अभी से स्टार्ट कर दूं या कुछ दिन हम प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएं, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके जितना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी हिंदी की, जीके जीएस की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो सारी की सारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।